बिहार की सरकार उसको फांसी की सजा दिलाए। राजीव जी, इस तरीके से जब मामला हुआ तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बचाव के लिए नेपाल चले गए और यहाँ पे लगातार सवाल ये उठ रहा है कि खान सर दोषी नहीं है, वो दिमागी प्रेशर से ऐसा हालात हुआ है। खान सर दोषी नहीं है यह कौन बोल रहा है? तो खान सर के शुभचिंतक है। अरे भाई, यह अनुसंधान का विषय है, अब यह कोर्ट का विषय है, कोर्ट को तय करने दीजिए। लेकिन जिसका भाई मरा है, जो जेल गया है और सरकार के प्रशासन के... नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुलू पाठक। हमारे मौजूदगी अभी राजीव ब्रह्मवंशी के साथ, जो हिंदू कुछ के संस्थापक अध्यक्ष जी है। राजीव जी, लगातार खान सर बनाम रोशन आनंद जी चल रहा है पटना में, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बिहार के विद्यार्थियों ने खान सर को खान सर बनाने का काम किया है और उन बिहार के विद्यार्थियों में बहुतायत 90% हिंदू बच्चे और बच्चियों ने उनको खान सर के नाम से मशहूर करने का काम किया। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खान सर ने विद्यार्थियों के बीच एक बहुत सुंदर अध्ययन अध्यापन का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन हम सब लोग विद्या को सम्मान दे सकते हैं, शिक्षक को सम्मान दे सकते हैं, लेकिन शिक्षक के भेष में किसी अपराधी को स्वीकार नहीं कर सकते। जिस तरीके से रोशन आनंद सर के साथ उसने अन्याय किया है, जघन्य अपराध किया है, उसको बिहार का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। बिहार ही का, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। छल करके, षड्यंत्र करके पहले उनके कोचिंग के ऊपर में अपने अंगरक्षकों के द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग कराया जाता है। ये बड़ा बयान है राजीव जी की, जब गोलीबारी चली तो जब बयान देने लगे खान सर के, यहाँ पे 10 राउंड फायरिंग किया गया है, वो भी आनंद सर के द्वारा, ये बयान आया है। नहीं, पुलिस के एफआईआर में यह दर्ज हो चुका है। खैर, यह अनुसंधान का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस ने जो अपनी ओर से एफआईआर लॉन्च किया है, क्या लिखा है? एफआईआर में स्पष्ट रूप से लिखा है, खान सर के अंगरक्षकों के द्वारा गोलियां बरसाई गई। इसमें क्या कुछ समझना बाकी है? इसमें और कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। देखिए सुनिए, मैं अपनी बात को थोड़ा सा कंक्लूड करने दीजिए। खान सर ने एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति को परेशान किया है, उनके व्यवसाय को ही नहीं, उनके परिवार को बर्बाद किया है। उनके भाई के हत्या में उनका नाम है। अगर यह साजिश अनुसंधान में सत्य पाया जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की सरकार उसको फांसी की सजा दिलाने का काम करे। राजीव जी, इस तरीके से जब मामला हुआ तो कहीं न कहीं थोड़ा सा बचाव के लिए नेपाल चले गए और यहाँ पे लगातार सवाल ये उठ रहा है कि खान सर दोषी नहीं है, वो दिमागी प्रेशर से ऐसा हालात हुआ है। खान सर दोषी नहीं है यह कौन बोल रहा है? जो खान सर के शुभचिंतक है। अरे भाई, यह अनुसंधान का विषय है, अब यह कोर्ट का विषय है, कोर्ट को तय करने दीजिए। लेकिन जिसका भाई मरा है, जो जेल गया है और सरकार के प्रशासन के द्वारा यह लगभग साबित कर दिया गया है कि खान सर के ही अंगरक्षकों के द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया है, तो जो कोई भी मानवीय संवेदना रखने वाला व्यक्ति है, नैतिकता के आधार पर रोशन आनंद सर के साथ खड़ा होगा ही होगा। और हम हैं रोशन आनंद सर के साथ। आप खड़ा है? बिल्कुल हम खड़ा है। अच्छा, कई सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि हाजीपुर के कई लोग हैं, मंजेश फलाना ठिकाना ये कि नहीं, भाजपा के दलाल है आनंद सर, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी का दलाल बोल रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि उनको इस दलाली का कहां सबूत मिला है? क्या किसी खान मुल्ला पठान का आतंकवादी भी हो, उसका विरोध करना, उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भाजपा का दलाल होना साबित करता है क्या? चाहे व्यक्ति जादव हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर खान पठान का विरोध कर रहा है तो भाजपा का दलाल हो गया। ऐसे बोलने वाले लोग दलाल हैं, ऐसे बोलने वाले लोग बिके हुए लोग हैं, उनका चारित्रिक पतन हो चुका है।
भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री ये भी बताएं कि नहीं, खान अफजल खान है वो एक तरीके से पाकिस्तानी बताया गया है अरे कि वहाँ भी वो एजेंडा है। फैजल खान है। खान सर बनाने का काम बिहार के हिंदू विद्यार्थियों ने किया है, और आज विद्यार्थियों के बीच जिस तरीके से रोशन आनंद सर के भाई का आरती उठा है, विद्यार्थी समझ गया है कि वह शिक्षक नहीं, वह आतंकवादी। शासन प्रशासन माइनॉरिटी इस विषय का अनुसंधान कर रहा है। जो समझ में अभी आ रहा है, अगर यह स्पष्ट होता है तो खान सर ऐसे लोगों को फांसी की सजा से कम नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं यह भी कहता हूं, अगर वह दोषी नहीं है, अनुसंधान में पाया जाता है, तो अल्पसंख्यक होने के नाते और भाजपा की सरकार इसलिए उसको दंडित किया जाए, हम इसके भी पक्षधर नहीं है। लेकिन जिसका भाई गया है उसका क्या, जिसके परिवार का लाडला गया है उसका क्या। आनंद सर जेल से निकलते ही एक बयान उन्होंने दिया था कि मैं हिंदुत्व हूँ और हिंदुत्व का मैं रक्षा भी किया हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमारे भाई का हत्या हुआ है पूरी खान सर का साजिश है। देखिए, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। क्योंकि हम अनुसंधान टीम में नहीं है, ना ही हम प्रशासन के कोई कर्मचारी अधिकारी हैं, हमें अनुसंधान के संदर्भ में बोलने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, उस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हमारा ऐसा मानना है, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हमारा ऐसा मानना है कि खान सर बुरे तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन राजीव जी कहीं ना कहीं 1200 करोड़ का मालिक है। आप पूरा एकदम बयान दे रहे हैं कि फैजल खान सर दोषी है। 1200 करोड़ का हो या 12,000 करोड़ का है, वो उनके जमा पूंजी है, उनके खाते में है, उससे हमारा क्या। अगर कोई आतंकवादी आधे धरती का मालिक हो जाए तो उसको भगवान कह के पूजेंगे थोड़े, जो है वो है, आतंकवादी है। अरे भाई, अगर उसने साजिश किया है और उस साजिश के कारण किसी की भाई की हत्या हो गई, किसी का बिजनेस चौपट हो गया, कोई व्यक्ति जेल चला गया और उसकी कोई गलती नहीं हो, और ऐसा षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता तो क्या होता। हाई कोर्ट के वकील भी बोले कि उनका उनका जुगाड़ पानी नेपाल बनाम पाकिस्तान भी रहता है, एसआईएस का एजेंट भी है वो, ऐसा वकील साहब बताए हैं। नहीं, वकील साहब अगर बता रहे हैं कि वो आईएसआई के एजेंट है तो उनके पास अगर कुछ साक्ष्य होगा तो उसके आधार पर अगर बोल रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, मामला भी लगातार खान सर बनाम आनंद सर का चल रहा है, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव ब्रह्मसी जी जो हिंदू पुत्र के संस्थापक है, क्या कहते हैं वीडियो में आगे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जमकर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।